Hello everyone, welcome to KS विद्यापीठ। केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ये सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अगर आप वन बाय वन सारी वीडियोस को हमारे देख लेते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा फायदा देने वाली है और आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज के कंसेप्ट के बारे में। बाकी डिटेल आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे उसे देख सकते हैं। बाकी किसी को भी कोई डाउट हो, हमारे पास पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, या किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लासेस चाहिए, तो वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो, ये जो मैं सारी बना रही हूँ वीडियोस, ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस वाइज मैंने वीडियोस बनाई है। और ये आपके क्लास 11, क्लास 12, कुछ चैप्टर आपके क्लास 10th के लेवल के हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। चलिए, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आपको पता है, सब लोग केमिस्ट्री से इतना पीछे भागते हैं, बट केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ की रूटीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए जानते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ड्रग गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन। आजकल ये तो इश्यू बहुत कॉमन है। मेंटल इश्यू, एंजाइटी से रिलेटेड जो भी इश्यू रहते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? तो सबसे पहले बात करें एनाल्जेसिक, ये हेल्प करते हैं रिलीफ पेन के लिए। बट जो सिर्फ मेंटल के लिए काम करते हैं, वो आ जाते हैं ट्रांसकुलाइजर। देखिए, क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो। हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रांसकुलाइजर ये क्या करता है? एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है। जैसे कि इसके एग्जांपल आ गए आपके नाड्रिल, ठीक है, फिर बात करें ल्यूमिनल, फिर बात करें सेरोटोनिन। कई कई बार इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक नहीं है जस्ट एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आपके केमिस्ट्री, बायो, जी के तीनों चीजों में ये पूछा जाता है। बाकी बात करें हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो टेम्परेचर को डाउन करने में मदद करते हैं, राइट? जैसे कि एनर्जीन, पैरासिटामोल। एंटीमाइक्रोबियल जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाता है? बी करेक्ट। देखो, अगर चीजों को आपको लॉन्ग टर्म याद रखना है, तो आपको चीजों को रिपीट करते हुए पढ़ना है। जितना आप रिपीट करते हुए पढ़ेंगे, उतनी आपको चीजें अच्छे से माइंड में बैठेंगी। नाउ हमारा पॉइंट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है? बाकी सारे करेक्ट हैं। सम एंटीसेप्टिक कैन बी एडेड टू ए सोप्स। ऑब्वियसली करते हैं, क्यों? ताकि सोप भी बोलते हैं ना, ये सोप यूज करो, ये सोप यूज करो, क्योंकि वो अलग अलग बीमारियों के लिए भी होते हैं। Dilute solution of the of infectant, disinfectant can be used in antiseptic. Yes, ठीक है। देखो, यहाँ पे डिस आना था। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक में ये फर्क है। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे अप्लाई करते हैं और एंटीसेप्टिक लिविंग पे अप्लाई करते हैं। तो जितना ज्यादा मतलब डिसइंफेक्टेंट में केमिकल होता है, उससे कम एंटीसेप्टिक में होता है। पर डाइल्यूट अमाउंट में यूज करेंगे तो वो भी ठीक है। Disinfectant are antimicrobial drug, right? ये correct है। Antiseptic can be indigested. No, antiseptic medicine indigestion के लिए यूज नहीं होती। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, indigestion के लिए हम कॉमनली क्या यूज करते हैं? जैसे कि डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी होती है, तो मेन केमिकल कौन सा यूज होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बर्थ कंट्रोल पिल्स? देखो, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है,
तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, अलग अलग थेरेपीज है, अलग अलग चीजें आती हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स कौन सी आती हैं? तो जिसमें कि देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, ये फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो अब जो मेडिसिन आती है, इन दोनों का मिक्सचर आती है, ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब जो भी है मेडिसिन हमेशा ही हार्मफुल होती है। मेडिसिन को आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ठीक है मेडिसिन है ये ठीक है, पर मेडिसिन हमेशा ही हार्मफुल होती है हमारे लिए, ये फैक्ट है। सो नाउ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज एक्टिव एजेंट। अब नैरो स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होती है, आपको पता है मेन एंटीबायोटिक किसके लिए होती है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है, और वायरस के लिए वैक्सीन लगती है। ये दोनों में एक फर्क है, तभी तो दोनों की मेडिसिन अलग अलग बनती है, दोनों के लिए एक टाइप की थेरेपी यूज नहीं होती। और वायरस तो ऐसा है जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में रहता है। अब देखो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, वायरस से होने वाली बीमारियां एंड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, ये जनरल क्वेश्चन साइंस वालों को तो पता होना ही चाहिए। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नैरो जो ब्रॉड गेज होता है वो सिर्फ एक बैक्टीरिया पे काम करता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव चाहे ग्राम नेगेटिव, ये याद रखिएगा। इन दोनों में फर्क बस वॉल के बेसिस पे है। पॉजिटिव में सिर्फ एक वॉल होती है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, नेगेटिव में 2 वॉल्स होती है, ये फर्क है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी एक साइन बैक्टीरिया की ही वैरायटी आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, chemical substance used to reduce the neutralize of acidity in stomach and raise the pH of some appropriate level। तो क्या यूज करेंगे? सो ध्यान में रखिएगा, एंटीसेप्टिक अभी आपको बताया कि क्या मतलब जब अब लग जाए कुछ हो जाए हमको यूज करने के लिए हम कहते हैं। एंटा एसिड यूज होते हैं अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए। अब मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बोला है कि ये चीज यूज करनी बताना है आपको पहले वाले क्वेश्चन में, बट एक आधी चीज मैं आपको बता देती हूँ। एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये चीज याद रखनी है। देखो हमारी बॉडी कंटिन्यू एक्सेल रिलीज करती है, और एक्सेल रिलीज करने की वजह से कई बार हम अनहाइजेनिक चीजें खा लेते हैं। जब हम अनहाइजेनिक चीजें खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं, तब तो बोलते जाता है कि खाली पेट चाय ना पियो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी पूरी रात एचसीएल सिक्रेट करती है, और हम कंटिन्यू चाय पी लेंगे, चाय के बाद क्या होगा, वो हमारे स्किन को और बंद कर, क्योंकि एचसीएल है उसको चाहिए खत्म करने के लिए चीजें, वो कंटिन्यू सिक्रेट हो रहा है हमारी बॉडी में। और अगर हमारी बॉडी में फिर हम लिक्विड इंटेक कर लें, और वो भी ऐसा इंटेक जिसमें कि एसिड कंपोनेंट है, तो हमें एसिडिटी होगी ही होगी। तभी तो लोगों को आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं। वैसे हमें पता होती हैं चीजें कि ऐसा होता है, फिर भी हम वही चीजें करते हैं, राइट। सो इनो यूज करते हैं अगर एसिडिटी हो। तो याद रखिएगा, जब भी किसी को एसिडिटी हो तो जरूरी नहीं कि इनो ही लो, यही चीजें लो, हाँ ये फटाफट काम करती हैं, बट है तो केमिकल, तो कोशिश कीजिए नेचुरल चीजों को यूज करो। अब सोचना है कि हमारे घर में अगर हमें एसिडिटी हो जाती है कभी, तो हम बेसिक क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो हम उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की बात करें, ये यूज होता है हार्ड सरफेस पे, नॉन लिविंग पे। एंटीहिस्टामिन की बात करें, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज होता है, किसी को भी एलर्जी हो वहां पे ये चीज यूज होती है। सो राइट आंसर पता लग गया। नेक्स्ट, टिंक्चर ऑफ ए आयोडीन, ठीक है, आयोडीन मिक्सचर विद डैश कॉल्ड ए डैश, यहाँ पे ऐसे आना था, इज कॉल्ड ए एंटीसेप्टिक। तो कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन हम यूज करें जो कि हमारे एंटीसेप्टिक एक्ट करे? तो 2 to 3% सॉल्यूशन हम मिक्सचर करेंगे अल्कोहल एंड वाटर में, तो वो एंटीसेप्टिक एक्ट करेगा। और अगर यही चीज हमने ज्यादा अमाउंट में कर दी यूज, तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह रोल प्ले करेगा। ये चीजें याद रखनी है आपको कि कौन कैसे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जो बॉडी की टेम्परेचर को रिड्यूस करने में काम करता है।
तो इस अगर हम बात करें एस्प्रिन की तो ये आ जाता है एसिटाइल, ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। और फिनेंस्टीन, ये दोनों मतलब ये जो फिनेंस्टीन है ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। कैसे? ये एनर्जेसिक भी बिहेव करता है और एंटीस्पायटिक्स भी एक्ट करता है। फिर हमारे पास एक टैबलेट आती है APC की कॉम्बिनेशन, एस्प्रिन, फिनेस्टीन एंड कैफी। ये हमारे कोल्ड कफ इन सबको ठीक करने में रोल प्ले करता है, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी दी थी। जैनर की बात करें तो एडवर्ड जैनर ने क्या दिया था? इन्होंने इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, इम्यूनिटी के बारे में, जब स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने ठीक की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। और पेंसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पेंसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? पेंसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके जैसे कि ईस्ट से, और ईस्ट क्या है? फंजाई, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नैरो रेंज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर पाउल एहलिक की बात करें, एरिच की बात करें, इन्होंने फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग बनाया था, ठीक है, और जो कि इसे हम सेल्वेरेसन के नाम से फेमस था, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी लाइक सिफिलिस, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको करेक्ट करने में रोल प्ले करता है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच इज एडेड टू शो टू इम्पोर्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो क्या करेंगे? क्या इसमें से हम ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को बिहेव करेगा? तो चलिए जानते हैं। तो इसमें से बिथेनॉल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एक्ट करेगा, ठीक है। सेल्वेसन की बात करें, ये सिफिलिस की अभी हमने बात की थी। सिमेटेड, रेंटिसाइड, ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है। और एंटीहिस्टामिन ड्रग किसके लिए दिए जाते हैं? एलर्जी के लिए दिए जाते हैं। फिर इक्विलिन की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये ट्रांसकोलाइजर की तरह यूज करते हैं। और आप बात करें इप्रोनेजाइड, ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए हैं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाए इन्हीं क्वेश्चन में। फ्रेंजिन, ये एंटी डिप्रेसेंट, मेंटल से रिलेटेड जिसको भी डिसऑर्डर रहते हैं ये चीज यूज की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस लेदर प्रॉपर्टी इन सोप? दो सोप मतलब प्रॉपर्टी मतलब उसमें झाग झूग बने तो सोडियम रेजोनेट ऐड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज polyethylene glycol are used in preparation of which type of detergent? क्या है? मेरे साथ बोलना है। पॉलीइथाइल, देखो चाहे आप केमिकल के नेम, हमने अभी मेडिसिन के नेम याद किए, चाहे कितना भी याद कर लो, ये फैक्ट है कि ये चीजें भूल जाती हैं, इसीलिए हमें इन्हें रिवाइज करते रहना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, ऐसे ही चीजें आपको लर्न होंगी। तो इसमें आ जाता है कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, एनायनिक एंड नॉन आयनिक। तो पॉलीथाइल ग्लाइकोल की बात करें, ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। अब एनायनिक की बात करें, इसमें आ जाते हैं आपके सोडियम एल्काइल, ठीक है, सल्फेट, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम एल्काइल बेंजाइल सल्फोनेट यूज होता है। बाकी यहाँ पे कैटायनिक आना था। कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करें, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमोनियम सॉल्ट के, ये यहाँ पे यूज होते हैं। तो कैटायन है तो कैटायनिक ग्रुप होगा, एनायनिक है तो एनायनिक ग्रुप है, और जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है वो नॉन आयनिक एक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टारगेट मॉलिक्यूल ड्रग फंक्शन इन बॉडी? कौन से नहीं करते हैं? देखो सबसे पहले बात करें विटामिन करते हैं। और विटामिन बायोमोलिक्यूल अपने चैप्टर में मैंने देखा होगा, जो मैंने अपलोड किया है, तो आपने देखा होगा कि बायोमोलिक्यूल में विटामिन की इंपॉर्टेंस, विटामिन ए बी सी डी कितनी इंपॉर्टेंट है और इनके केमिकल नेम क्या है क्या नहीं है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं।
ठीक है, प्रोटीन आपको पता है एनर्जी देता है, मतलब आपको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट फैट देते हैं, फैट में आपके लिपिड्स आ जाते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बाकी सारे करेक्ट हैं, एक गलत है। चलिए देखते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट सोप, या राइट। ठीक है, बाकी बात करें, सम सिंथेटिक detergent can give a even ice cold water, yes. Bacteria can discredit the detergent contain highly branching, ये हमारा इनकरेक्ट है। और cationic detergent have germicidal properties, तो याद रखिएगा, मैंने बोला था आपको सोप वगैरह चीजें हम उस तरीके से यूज करते हैं जो कि हमारे लिए करेक्ट रहे। नेक्स्ट, कंपाउंड विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक मतलब अगर किसी को कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कौन एक्ट करते हैं? तो बोरिक एसिड बोले, ठीक है, और मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, CH3, तो ये भी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन से ऑर्थोबोरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि एक एंटीसेप्टिक एक्ट करते हैं। बल्कि अब असली बात करें सल्फापायरिन एंड प्रोंटोजोन, ये एक सल्फा ड्रग है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एडेड, वैसे ग्लिसरॉल जो रहता है वो एक नॉन आयनिक में रहता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ग्लिसरॉल को एडेड किया जाएगा सोप में, उसका फंक्शन होगा टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, ड्राई ना हो चीज, उसके लिए इसका मेन रोल प्ले रहता है। ठीक है, और लेदर को इंक्रीज करने के लिए भी हमने किया था सोडियम रोजेनेट। चीजों को मेरे साथ बोलो। नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड, केमिकल्स की कीमोथेरेपी। होमोथेरेपी में नेचुरल आता है, न्यूरोथेरेपी में नर्वस, फिजियोथेरेपी में फिजिकल से रिलेटेड चीजें आ जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एंड हार्ड वाटर। देखो, एक वाटर होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। हार्ड वाटर वो वाटर होते हैं जिसमें मतलब लेदर नहीं बन पाते इजिली, जो कि पकड़ने में भी फील हो जाएगा, टच करोगे आप फील हो जाएगा कि हाँ इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये चीज है वो चीज है, तो वो रहता है। हार्ड वाटर जो रहता है वो वेरियस रीजन की वजह से रहता है। हार्ड वाटर मेनली रहता है आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के स्टीरेट, क्लोरेट, इनकी वजह से। अगर बाइकार्बोनेट होते हैं तो वो जल्दी, हार्ड वाटर तो होता है, देखो हार्ड वाटर भी एक परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। परमानेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के स्टीरेट, क्लोरेट की वजह से होती है, जबकि जो टेम्परेरी होती है वो बाइकार्बोनेट, वो थोड़ा सा हम हीटअप करेंगे उसको, थोड़ा सा हम कुछ और डालेंगे तो वो ठीक हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट इज, ओह क्वेश्चन का आंसर तो हमने किया ही नहीं, तो इसमें आता है सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग विच बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट दिस नेचुरल फंक्शन, क्या करता है? बाइंड करता है। ड्रग विच बाइंड नहीं आएगा यहाँ, बाइंड नहीं आएगा यहाँ पे, बाइंड आएगा। बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट, नॉर्मल फंक्शन को ये रोक देगा, वो आते हैं आपके एंटागोनिस्टिक। क्या आते हैं? एंटागोनिस्टिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हमने अभी पढ़ा था ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है और नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या बोला हमने। सो ध्यान में रखना है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आपको पता है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, ये सारे किस में रहते हैं? ये सारे नैरो स्पेक्ट्रम में रहते हैं। तो एंटीबायोटिक किसके लिए यूज होता है? एंटीबायोटिक होता है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। और अगर हम ब्रॉड केस की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पे ब्रॉड है, मतलब पता ही है। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट्स
स्पॉइलर ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, तो कौन सा यूज होगा? देखो प्रिजर्वेटिव हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी चीजें खराब ना हो, उसके लिए यूज करते हैं, राइट। तो चीजें खराब ना हो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो टेबल सॉल्ट शुगर यूज करते हैं, राइट। वेजिटेबल ऑयल सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं, ठीक है। बेंजाइल सोडियम बेंजाइल यूज करते हैं, राइट। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कंटिन्यू एक्शन माइक्रोब्स होते हैं, कंटिन्यू रिएक्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू प्रोसेसेस चली हुई है, तो कंटिन्यू प्रोसेसेस चली होती हैं तो उनका बैलेंस रहे, इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि वो चीजें खराब ना हो। नेक्स्ट, artificial sweetener which is not stable at cooking temperature is, तो वो आ जाता है एस्पेरेटिन, ठीक है। तो देखो बाकी क्या आते हैं नेचुरल, मतलब नॉट स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर में, बाकी स्टेबल रहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखो स्वीटनर आप बोलते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जो मीठे नहीं होते बट होते मतलब उनका टेस्ट मीठा जैसा लगता है, वैसे उसकी साइड इफेक्ट नहीं होते, वो चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ए फूड, कौन सा नहीं करेगा? मिनरल्स ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, विटामिन भी जरूरी है। देखो विटामिन कोई एनर्जी नहीं देते, कोई आपको बोला जाए कोई पावर नहीं देते, बट विटामिन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। विटामिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अमाइनो एसिड बोले तो अमाइनो एसिड प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, ये आपको याद रखना है। स्वीटनर चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे सिंथेटिक हो, चाहे नेचुरल हो, हमेशा ही एक अच्छा मतलब मटेरियल नहीं होता, ये याद रखना है। शुगर कभी भी किसी भी पॉइंट से अच्छे नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए एंजाइम? देखो एंजाइम का रोल प्ले क्या होता है? एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं, ये पता है हमें। कैटलिस्ट करते हैं वैसे तो, पर कैटलिस्ट हर इक्वल टेम्परेचर प्रेशर पर करता है, पर एंजाइम एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल रहता है, तो हमारी बॉडी पे जो काम करते हैं वो हमारे एंजाइम्स आ जाते हैं। सो एंजाइम्स जो रहते हैं उसकी बात करें, ये नॉट ट्रू सारे हैं। इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, राइट। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, जनरली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इनहिबिटर एंड एंजाइम, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। और इनहिबिटर कैन बी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ये बताइए इनहिबिटर वो होते हैं जो कि जैसे कि किसने काम करना होता है उसको रोक देते हैं, वो इनहिबिटर आके कि ठीक है तू काम कर रहा है, मुझे तुझे अपना काम नहीं करने देना है, वो इसके अंदर कंसीडर कर लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज करेक्ट अबाउट ए रिसेप्टर प्रोटीन, कौन सी है? तो मेजर रिसेप्टर होते हैं जो इस पे मतलब प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन क्या होती है? अमाइनो एसिड, जो हमारे अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनती है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है? लिंक बनाता है, और प्रोटीन को बॉडी बिल्डर फूड भी बोला जाता है। सो आपने इसमें पूछा है कि रिसेप्टर क्या होता है, अबाउट द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर मतलब जिससे वो टच हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो वो पार्ट कौन सा आता है? तो एक्टिव साइट ऑफ ए प्रोटीन ओपन इनसाइड द रीजन ऑफ ए सेल, तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। साथ में शेप ऑफ रिजल्ट डजंट चेंज ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर, रिसेप्टर जहां पे एक्टिव साइट रहती है, जहां पे कोई चीज अटैच होती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है आपके इस चैप्टर के, इसके अलावा इससे और कुछ आएगा नहीं। मेन इसमें यही आता है कौन सा अटैच पोर्शन है, एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज करती है, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, स्वीटनर्स क्या होते हैं, यही क्वेश्चन इसके, एंटीसेप्टिक क्या है, यही चीजें इससे पूछी जाती हैं। तो ये तो था इस क्लास के बारे में। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को
प्योरली करेक्ट किया जाएगा। सो राइट, बाकी अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को पर्टिकुलर कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके हर चीज को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, ये तो था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में।